आदमी ने अपनी पत्नी को ताबूत में कील ठोंक कर बंद कर दिया। इरादा था कि उसे जिंदा ही दम घुटकर मार देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उनकी बेटी अपनी जान की परवाह किए बिना 100 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा देगी। जख्मी होने के बावजूद वो उठ खड़ी हुई, फ्लाइंग बाइक पर सवार होकर सीधे वहां पहुंच गई। उसके लिए आज सबसे अहम था मां को बचाना और पिता से हमेशा के लिए नाता तोड़ देना। बेटी को इस तरह आते देखकर वह बेरहम आदमी और भी सख्त हो गया। उसने एक आदेश दिया और दर्जनों तगड़े बॉडीगार्ड्स ने लड़की को चारों तरफ से घेर लिया। पल भर में पूरा इलाका एक खून खराबे के अखाड़े में बदल गया। लड़की को थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स आती थी, उसे लगा वह आसानी से संभाल लेगी, मगर सामने इतने लोग थे कि कुछ ही देर में वह दबाव में आकर हारने लगी। जख्मी हालत में भी वह घिसटते हुए ताबूत तक पहुंची और फूट फूट कर मां को पुकारने लगी, मां प्लीज जाग जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने पूरी ताकत लगाई, मगर ताबूत की कीलें जरा भी न हिली। लड़की निराश हो गई, आंखों से आंसू बह निकले। वह चाहती थी कि इस वक्त कोई चमत्कार हो, मगर पिता ने उसे वह मौका नहीं दिया। उसने फिर आदेश दिया और एक बार फिर लड़की को गुंडों ने घेर लिया। अगर बेटी बाप की बात नहीं मानेगी तो अब मां के साथ ही उसकी भी कब्र यहीं बनेगी। उसी वक्त अंदर से मां की हल्की सी आवाज आई। धीरे धीरे ताबूत हिलने लगा और अचानक मां ने अपने जोर से उसे तोड़ दिया। वह बाहर निकली और घायल बेटी को देखकर फूट पड़ी। आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, तूने मुझे और मेरी बेटी को मौत के मुंह में धकेला है। मर्द मुस्कुराया, जेब से पिस्तौल निकाली और बोला, आखिरी मौका है, अगर मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें नहीं मारूंगा, वरना आज ही तुम दोनों की कहानी खत्म कर दूंगा। पर मां बेटी झुकी नहीं, उन्होंने पूरे जोर से उसका सामना किया। और वही आदमी जो कभी अपने आप को अंडरवर्ल्ड का सम्राट समझता था, अपनी ही पत्नी और बेटी के हाथों मार गिराया गया। असल में 20 साल पहले उसी ने औरतों और बच्चों की तस्करी का गंदा धंधा शुरू किया था। पत्नी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और चुपचाप एक टीम बनाई जो ऐसे गिरोहों से लड़े। लेकिन बेटी के जन्म के बाद उसने सब छोड़कर गुमनाम जिंदगी जीने का फैसला किया। रात के बाजार में स्टॉल लगाकर घर चलाना, बस यही उसकी दुनिया थी। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक डरी सहमी लड़की अचानक उनकी जिंदगी में आई और सब तहस नहस कर गई। लड़की बार बार रोते हुए कह रही थी, दीदी प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे ले जाएंगे, ये मेरे बाप नहीं है, ये इंसान तस्कर हैं। घर के लोग उसे जबरदस्ती खींच रहे थे। चुप रह, ये तुम्हारा बाप है, घर चलो। वो चीखती रही, नहीं ये मेरे बाप नहीं, ये गुंडे हैं, मुझे छोड़ दो। लड़की का रोना सुनकर आसपास लोग जुटने लगे। कुछ लोग मानने लगे कि वह सच कह रही है, कुछ उसे पागल कहने लगे। लेकिन जिसने भी इंसानियत देखी उसने समझ लिया यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। उसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद औरतें भी गुस्से में आ गई। तुम लोग याद करो, फलाई आंटी का बेटा कैसे मारा गया था, शालिनी की बेटी की आंखें कैसे फोड़ी गई थी। मैंने 20 साल तक ये गंदा धंधा छोड़कर चुपचाप जिया, पर अब नहीं, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। लड़ाई भड़क उठी, गुंडे चिल्ला रहे थे, भाइयों इस औरत को पकड़ो और उठा ले जाओ। लड़कियां चीख रही थीं, हमें छोड़ दो, बचाओ, कोई तो बचाओ। माहौल इतना बिगड़ गया कि जमीन पर मारपीट, धमकियां और चीखें गूंजने लगी। गुंडे बार बार कहते, ये हमारा इलाका है, अगर हमारे काम में टांग अड़ाओगे तो कोई बच नहीं पाएगा, तुम्हारे लिए अब यहाँ कोई रास्ता नहीं बचा है। मगर औरतें डटी रहीं। एक ने कहा, हम डरते नहीं, अगर किसी को ले जाना है तो पहले हमें कुचल कर जाना होगा। गुंडे गालियां देते, धमकियां देते, लेकिन विरोध रुकने वाला नहीं था। आखिरकार पूरे इलाके की औरतें और मासूम बच्चों की पुकार एक साथ गूंज उठी। हवा में सिर्फ यही गूंज रहा था, न्याय और अन्याय की टक्कर, एक माँ बेटी की जंग और एक अपराधी की बर्बादी। 20 साल छुपा सच सामने आ चुका था और इस बार उसकी कीमत उसी आदमी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।